9 न्यूज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं मुंबई के कुर्ला के काजूपाड़ा क्षेत्र में। श्री दत्त सेवा समिति जो ये मंदिर है दत्त भगवान का, इसके 18 साल पूर्ण हो गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था नारी तू नारायणी और नारी सशक्तिकरण, इस चीज़ को ध्यान में रखकर श्री दत्त सेवा समिति ने जो एक उपक्रम चालू किया था पुरुषों को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का। ये जो दूसरा ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम यहाँ इन लोग ने ऑर्गेनाइज किया है उसमें महिलाओं को भी प्राधान्य दिया गया है। आइए हम जानना चाहते हैं महिलाओं इस यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगी। मैडम क्या बोलना चाहेंगी आप? मैं तो पहले बात कि सबके लिए बहुत बहुत आभार हो कि आप लोग ने मुझे उस लायक समझे हैं। और मैं जब भी मैं मौका देखती हूँ तो मुझे दिन हो या रात हो, मैं मंदिर के लिए दिन भर खड़े होने के लिए अपने आप को आभार समझती हूँ कि मुझे उस लायक सब लोग समझते हैं। और मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, जब तक रहूँगी तब तक यहाँ मंदिर के लिए खड़ी रहूँगी। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने लेडीज़ लोग के साथ में और इतने भाई बहन लोग के साथ में मुझे शिवलिंग का दर्शन करने जाना है और मुझे दर्शन करना है। इस बार मैं सोच रही हूँ कि हम लोग होली भस्म से शिवलिंग के साथ में हम लोग खेल के आए। अरे वाह! तो आस्था के विषय को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आप इस विषय में अपने क्या विचार रखना चाहेंगे मैडम? इनकी बात से हम लोग भी सहमत हैं, हम लोग भी जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए। अभी तो पहली बार हम आए हैं इसलिए हमको ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी पहली बार आकर के बहुत अच्छा लगा यहाँ सबका देखकर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आप लोग का, भाभी का, जो हमको इस बार लेकर के आई हैं। तो सच कहे तो श्री दत्त सेवा समिति ने पहली बार महिलाओं को जो प्राधान्य दिया है और यहाँ पहली बार ये महिलाएं इस प्रांगण में बैठकर आरती पूजा अर्चना और हरिनाम का जो कार्यक्रम किए हैं, इससे वो बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत खुश है और इस श्री दत्त सेवा समिति को धन्यवाद कहिए। जी हम 7th क्लास में थे, गांव में रहते थे, तभी से हमारे माता पिता सब रामायण सब लोग बोलते थे। हम भी मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे भी लगता था कि मैं भी बोलूं, बोलते बोलते और यहाँ मुंबई में आके सबका साथ मिला, हम आगे बढ़े और मुझे भी अच्छा लगता है, सब लोग बुलाते हैं। तो श्री दत्त सेवा समिति के अध्यक्ष जिनका नाम मनोज काशीराम दुबे है, आज यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे मंदिर को लेकर जब से शुरू हुई ये मंदिर की जो कार्यक्रम जब से शुरू हुआ और आज तक जो भी कार्यक्रम इन्होंने किया है बहुत ही अच्छे तरह से वो सफल हुआ है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करने का संकल्प इन्होंने लिया है, मैं जानना चाहूँगा वो शुरू से लेकर उसके बारे में आज तक की विस्तृत जानकारी दे। हरिकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आपको जानकारी देने की बात मैं क्या कहूँ, आप तो स्वयं ही इस प्रांगण से इसकी नींव से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं तमाम लोग हैं जो इस मंदिर के जीर्णोद्धार 2002 में जब इसका कार्य हम लोगों ने अपने हाथ में लिया था, संकल्प लिया था, तो उसके मुख्य सूत्रधार रहे ऐसे रविंद्र भाई मिश्रा जी, हमारे वीरेंद्र दुबे जी और जनार्दन विश्वकर्मा जी, प्रमोद दुबे जी, यही 4-5 लोगों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की जो है संकल्पना रची थी। और मंदिर उस समय मतलब पूरी ही जर्जर कंडीशन में हुआ करता था, आप सभी ने तो देखा था। हरिकेश जी आप तो काफ़ी इससे परिचित रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसका बेड़ा उठाया तो मेरे साथ आप जैसे तमाम लोग जुड़ गए, हजारों की तादाद में वो कार्यक्रम हुआ। जब यहाँ का मंदिर का जीर्णोद्धार के उपरांत हमने प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा था, वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब अब हम अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम देखा तो हमें अपने कार्यक्रम की याद आई कि इसी तरह से 11 दिन कंटिन्यूअस दिन रात ये कार्यक्रम चलता रहा। उसमें अखंड रामायण पाठ, सतचंडी यज्ञ, काशी से 9 विद्वान पंडित आए थे और भी उनके सहयोगी थे, लेकिन प्रमुख 9 पंडित थे। हमारे कुल गुरु के
सुपुत्र श्री विद्याधर दुबे जी जो हैं आचार्य के रूप में जिम्मेदारी निभाई थी। और वो बहुत ही भव्य, जैसे कि हमारे दुबे जी अक्सर कहते हैं न भूतो न भविष्यते, तो मैं भी कहता हूं कि वाकई में यहाँ एक 8-10 किलोमीटर के परिसर में ऐसी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किसी भी मंदिर में नहीं हुआ था। उसके बाद लगातार शनिवार का सुंदरकांड का कार्यक्रम होते रहा और धीरे धीरे 18 साल निकल गए। हम लोगों को जैसे लग रहा है कि ये तो कल की बातें हैं। 18 साल कंप्लीट होने पर हम लोगों का सौभाग्य रहा कि उसी वर्ष अयोध्या में श्री प्रभु राम जी भी विराजमान हुए और यहाँ पर हमने भी एक नया अनोखा कार्यक्रम वर्धापन के निमित्त और प्रभु रामलला जी के आगमन के स्वागत में हमने एक बहुत ही विशेष झांकी यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता जानकी, भरत, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और उनकी वानरी सेना के साथ एक भव्य झांकी का हमने यहाँ पर संकल्पना की थी, जो बहुत ही विराट रूप लेकर के वो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ था। रामचरितमानस का पाठ तो हर वर्ष हमारे वर्धापन में होता ही रहा, लेकिन इस बार विशेष रूप से अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का आगमन हुआ उनके स्वागत में ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा, जिसकी सराहना पूरे मुंबई में नहीं महाराष्ट्र के कोने कोने तक बात पहुंची कि श्री दत्तात्रेय मंदिर सेवा समिति काजूपाड़ा कुर्ला में जो 18वां वर्धापन दिवस का कार्यक्रम संपन्न किया गया, उसमें विशेष करके ये झांकी जो है आकर्षण का केंद्र बनी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इतना उपक्रम किया और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपके मन में विचार कैसे आया? ये मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरे मुंह से प्रभु श्री दत्तात्रेय जी, प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य देव हमारे मुखार बिंदु से निकाले। 18वें वर्ष की जब हमारी यहाँ पर बैठक जैसे आज चल रही है, इसी तरह से हमारे 18वें वर्धापन दिवस के निमित्त यहाँ पर बैठक जब हुई तो सभी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि भैया अध्यक्ष महोदय, हर एक पेरेंट्स जब उनके बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो आजकल काफ़ी लोग उन्हें गिफ्ट करते हैं, कोई गाड़ी देता है, कोई क्या क्या देता है, मोबाइल देता है। तो हमारी समिति हम कार्यकर्ताओं को क्या दे रही है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से उसी समय निकला कि चलिए हम लोग धर्म से जुड़े हैं और बाबा भोले का जो है यहाँ दर्शन कर रहे थे, तो मेरे मन में कल्पना आई कि क्यों ना हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन अपनी समिति के पूरे परिवार को कराए। इसी उपलक्ष्य में मैंने ये संकल्प लिया उस दिन कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमारी पूरी समिति परिवार को हम कराएंगे। सच कहूँ बहुत बहुत धन्यवाद। और सच कहूँ तो जब से ये मंदिर का नींव डाली गई उसका मैं खुद स्वयं साक्षीदार रहा हूँ और उस प्रक्रिया में हमारे बीच ऐसे एक व्यक्ति थे जो सब लोग थक जाते थे लेकिन अपने बिहारी स्टाइल में लोगों को हमेशा जगाए रखते थे। ऐसे रवि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा रवि जी, कुछ उस समय की कुछ यादों को ताज़ा करिए। उस समय की जो भी यादें थी, हम सब एक साथ मिल कर के ही कोई काम करते हैं, अकेला कोई काम नहीं। सब अगर एक साथ हैं तो कोई भी काम रुक नहीं सकता और उसको हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और हमारी एकता बताती है कि हम आज एक होकर के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जा रहे हैं। उस समय की जो एकता थी हमारी और इनकी, आज तक हम दोनों की बनी है कि हम जहाँ जाते हैं कोई भी काम होता हम सब लोग साथ खड़े रहते हैं। यही हमारी एकता की मिसाल है। सच कहें संगठन में शक्ति है। इस संगठन में और एक पुराने हमारे सहयोगी हैं जो जनार्दन जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप इस खासकर इस दत्त सेवा समिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दत्तात्रेय मंदिर सेवा समिति आज 18वां वर्धापन दिवस मनाया है। इसमें जितने कार्यकर्ता हमारे हैं, जितने भाई बंधु हैं, सब एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिला करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम का शोभा बढ़ाते हैं। और इसमें जितने लोग जब से जुड़े हैं इसमें बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। दिन बाद दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं,
जुड़ते जा रहे हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। कहते हैं संगठन में शक्ति है, पर राम जैसे लक्ष्मण बिना अधूरे थे, वैसे ही हमारे मनोज के अनुज ऐसे प्रमोद दुबे जी हैं। मैं उनको देखता आ रहा हूँ, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने जो फैसला लिया उस फैसले में हमेशा उनके साथ रहे और मैं उसका खुद साक्षीदार रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मनोज जी कुछ अपने विचार इसके बारे में व्यक्त करें। विचार यही है कि बस सही लगे हुए हैं, ऐसे लगे रहें, वही अब विचार एकदम परफेक्ट है। ये है छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति प्रेम। और जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ते गया, ऐसे इस मंदिर के प्रमुख सलाहकार एडवोकेट वीरेंद्र दुबे जी, जो हमेशा यहाँ एक शक्ति बनकर खड़े रहे हैं और हमेशा हर प्रोग्राम में, हर प्रक्रिया में उन्होंने साथ दिया है। काजूपाड़ा के क्षेत्र में श्री दत्त सेवा समिति में जो प्रोग्राम संपन्न हुआ, मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन अभिषेक के साथ S9 न्यूज़, मुंबई।